नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी भारती एक बार फिर आपके सामने अपनी स्वरचित कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आपने अब देखा होगा कि हम कोरोना के टाइम की कंडीशन ऐसी थी कि हम सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हम बाहर जाने से बहुत घबराते थे और ऐसी स्थिति में भी कई दोस्त, कई भाई बहन ऐसे थे जो खतरों के खिलाड़ी बने हुए थे और किसी भी नियम कानून को नहीं मान रहे थे। आज हम सब सामान्य हैं तो उस समय को याद करके हम मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमने कितनी बड़ी समस्या का सामना करके और इतनी विजय हासिल की और हम इस वक्त एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे को कह सुन पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, ये कविता मैंने उस वक्त ही लिखी थी। ईश्वर हम सबको बहुत सुखी रखे, सुरक्षित रखे, जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें। मैं इसी मनोकामना के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी कविता शुरू करती हूँ। इसका शीर्षक है जय श्री राम। तो ऐसा है कि जन जन रहो भाई अब अपने धाम, जन जन रहो भाई अपने धाम, हो जाओगे वरना परेशान। जन जन रहो भाई अपने धाम, हो जाओगे वरना परेशान। कोरोना का है यही पैगाम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल तक कोई नहीं थी दिक्कत, कल तक कोई नहीं थी दिक्कत, कहीं भी थूको नहीं थी जिल्लत। हमारी ऐसी आदत बन गई थी कि हम सभी ने देखा होगा कि इंसान को कहीं भी कचरा फेंकने में, कहीं भी थूकने में कोई भी ऐसी गुरेज नहीं थी इन चीज़ों से। वो इस चीज़ को लेके बहुत यूज्ड टू थे। लेकिन कोरोना ने हमें एक नई दिनचर्या, एक नई जीवन शैली सिखाई है। तो कल तक नहीं थी कोई दिक्कत, कहीं भी थूको नहीं थी जिल्लत, कचरे का भी अब है सही निदान, कचरे का भी है अब सही निदान। जय श्री राम, जय श्री राम। सब घर में रहो ये दद्दा बोले, सब घर में रहो ये दद्दा बोले, घंटी डमरू सब हैं डोले। सब घर में रहो ये दद्दा बोले, घंटी थाली डमरू टोले। मजदूरों ने घर भी छोड़ा, मजदूरों ने घर भी छोड़ा और थानेदारों ने कई डंडे तोड़े। मजदूरों ने घर भी छोड़े और थानेदार ने कई डंडे तोड़े, फिर भी बात समझ ना आई, फिर भी बात समझ ना आई, ये सोच में हूँ अब भी हैरान। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा हुआ था और इसमें कई वीडियोस, टिकटॉक तो उस समय एकदम टॉप पर था और इस तरह की कई वीडियोस हम देखते थे अपने घर पे बैठ के। तो जय श्री राम। और हुआ क्या था दोस्तों कि जितना रूटीन बना हुआ रहता था ना अपना कि बाहर घूमने जाना ही जाना है, कुछ ज़रूरत हो या नहीं हो, पर एक बार चलो तफरी करके आते हैं या मार्केट ही घूम आते हैं, देख लेते हैं चार दोस्तों के साथ कि क्या चल रहा है उनके बीच में, क्या नहीं। तो ये सब कुछ बहुत बुरी तरह से बंद हो गया था। तो तब मैंने ये लाइन लिखी थी कि हम तो हैं अपने घर में दुख के, हम तो हैं अपने घर में दुख के, दादा भैया भी मन ही मन सुख के। हम तो अपने घर में दुख के, दादा भैया मन ही मन सुख के, सब जगह लग गया ताला भैया, सब जगह लग गया ताला भैया, क्या देवालय और क्या दुकान। जय श्री राम, जय श्री राम। मॉल थिएटर ठप पड़ रहे हैं, भोगी भी जब तप कर रहे हैं। मॉल थिएटर ठप पड़ रहे हैं, भोगी भी जब तप कर रहे हैं। होटल मोटल बंद पड़ गए, होटल मोटल बंद पड़ गए, सब्जी फल सब यूं ही सड़ गए, सब्जी फल सब यूं ही सड़ गए। गली चौक पड़ गए वीरान, गली चौक पड़ गए वीरान। जय सिया राम, जय सिया राम। अर्थव्यवस्था अंधी पड़ गई, अर्थव्यवस्था अंधी पड़ गई, सबकी इनकम मंदी पड़ गई। अर्थव्यवस्था अंधी पड़ गई, सबकी इनकम मंदी पड़ गई। मजदूरों की तंगी बढ़ गई, मजदूरों की तंगी बढ़ गई। नहीं गया कोरोना फिर भी चली गई कईयों की जान। जय श्री राम, जय श्री राम। और दोस्तों, एक मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे हृदय को द्रवित करती थी, जो मुझे बहुत बुरी लगती थी, वो ये था कि कोरोना के डर से लोग अपनों से दूर हो गए थे। कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो पास जाने में डरते थे और
कहीं किसी हद तक सही था, लेकिन मानवता ही इससे मर जाए, इससे अच्छा है कि इंसान मर जाए, क्योंकि मानवता के बिना मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान इंसान हो सकता है। और इस चीज़ को सोचते हुए मैंने इस चीज़ पर ये 4 लाइन लिखी है कि भूखे रहो चाहे बीमार, भूखे रहो चाहे बीमार, पास ना आना रहे विचार। भूखे रहो चाहे बीमार, पास ना आना रहे विचार। 4 मीटर की दूरी से ही, 4 मीटर की दूरी से ही लेना होगा सपरिवार आहार। चाहे हो तुम 6 दिन से भूखे, चाहे हो तुम 6 दिन से भूखे, चाहे हो मरते किसान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा ही मतलब कहना चाहिए बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, पर दूर रहना है, पास नहीं आना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई थी। लेकिन आपको ख्याल होगा शायद, जब बार खुले थे, मदिरालय खुले थे, तब उस समय क्या स्थिति थी। तो वो किस कंडीशन में खोले गए थे, जबकि ना मंदिर में जाने की इजाज़त थी किसी को, ना अपनों को अपने के घर में जाने की इजाज़त थी, ना ही हॉस्पिटल में अपनों को देखने के जाने की इजाज़त थी। लेकिन उस वक्त भी कितने बार ओपन किए गए थे, कितने मदिरालयों को खोला गया था। और इन चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने ये लाइन लिखी थी। आप तक पहुँचेगी तो मेरा लिखना सफल हो जाएगा कि भूखमरी गरीबी नई बात नहीं थी, भूखमरी गरीबी नई बात नहीं थी, वैसे तो किसी की औकात नहीं थी। भूखमरी गरीबी तो कोई नई बात नहीं थी, वैसे तो किसी की कोई औकात नहीं थी। मरते थे तो मर जाते, मरते थे तो मर जाते, दीनों की कोई नई बात नहीं थी, दीनों की कोई नई बात नहीं थी। पर अर्थव्यवस्था ही जब मरने लगी, पर अर्थव्यवस्था ही जब मरने लगी, राजनीति की लुटिया जब डूबने लगी। जब अर्थव्यवस्था ही मरने लगी, राजनीति की लुटिया ही जब डूबने लगी, तब मधुशाला ले आई प्राण, तब मधुशाला ले आई प्राण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मेरी 4 लाइन मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगी, मेरी भावनाएं आप तक पहुंच जाए तो मेरा लिखना सफल हो जाएगा कि बैंक लुटे फिर भी सह गए, बैंक लुटे फिर भी सह गए, पैसे मिल जाएंगे दद्दा कह गए। बैंक लुटे फिर भी सह गए, पैसे मिल जाएंगे दद्दा कह गए। देश बदल गया मंदिर बन गया, देश बदल गया मंदिर बन गया, बहुत से दुश्मन यूं ही ढह गए। देश बदल गया मंदिर बन गया, बहुत से दुश्मन यूं ही ढह गए। विकास की भी हर ली गई जान, विकास की भी हर ली गई जान। जय श्री राम, जय श्री राम। ऑनलाइन अब पढ़ता पप्पू, ऑनलाइन अब पढ़ता पप्पू, और गप्प सड़ाका करता गप्पू। मास्टर जी की आफत हुई भारी, मास्टर जी की आफत हुई भारी, घर घर जाकर घंटी मारी। क्योंकि स्कूल ओपन नहीं हो रहे थे और समस्याएं हो गई थी, तो बेचारे गुरुजी लोगों को एक और नई ड्यूटी दे दी गई थी कि वो घर घर जाके घंटी बजाएं और बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए स्पेशल क्लासेस लगाई जाएं। तो ऑनलाइन अब पढ़ता पप्पू, गप्प सड़ाका करता गप्पू। मास्टर जी की आफत हुई भारी, घर घर जाकर घंटी मारी। बापू की नौकरी भी लुट गई, बापू की नौकरी भी लुट गई, दद्दू जी की बीड़ी छूट गई। बापू की नौकरी भी लुट गई, दद्दू जी की बीड़ी छूट गई, और दादी माँ हो गई विराम, दादी माँ हो गई विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, पता नहीं कितने सारे कस्में वादे किए गए हमारे मंत्री जी लोगों की तरफ से, हमारे बड़े लोगों की तरफ से, हमारे जो राष्ट्र के कर्णधार हैं उनकी तरफ से कितने सारे पैसे बांटे गए, कितने सारे वादे किए गए, कितनी सारी योजनाएं बनाई गई। और लेकिन रिज़ल्ट तो आप सभी के सामने है, आप सभी, हम सभी रूबरू हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या उसका प्रतिफल मिला। तो मैं अपनी 4 लाइनें आप तक पहुंचाना चाहूँगी कि
दद्दा बाँटें, दद्दा बाँटें लाख करोड़, दद्दा बाँटें लाख करोड़ पर जनता फिर भी रोड ही रोड, दद्दा बाँटें लाख करोड़ पर जनता फिर भी रोड ही रोड। आगे आए सोनू भैया, आगे आए सोनू भैया। सोनू सूद जी का हर इंसान दिल से आभार प्रकट करेगा। हर इंसान जो शायद उनको जानता नहीं होगा, कोरोना के टाइम पे हर व्यक्ति, देश का हर नागरिक सोनू भैया को जान ही नहीं गया, मान गया कि वही सच्चे नागरिक हैं, असल में वही हीरो हैं। क्योंकि बॉलीवुड के बहुत से बड़े बड़े लोग थे जो उस वक्त कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन सोनू भैया, सोनू सूद जी ने जो काम करके दिखाया है, उन्होंने बताया है कि असली हीरो कौन है, क्या होता है। तो दद्दा बाँटे लाख करोड़, जनता फिर भी रोड ही रोड। आगे आए सोनू भैया, आगे आए सोनू भैया, दीन दुखियन के बने खिवैया। आगे आए सोनू भैया, दीन दुखियन के बने खिवैया। कर्मचारियों के भत्ता पेंशन, कर्मचारियों के भत्ता पेंशन और वेतन में भी आ गई गिरान। कर्मचारियों के भत्ता पेंशन और वेतन में भी आ गई गिरान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। रोज़ शहादत अब तो होती। दोस्तों, आपने देखा होगा, हम न्यूज़ में देख रहे थे, कोरोना से कम और कोरोना की भय से लोग ज़्यादा मर रहे थे, लापरवाही से लोग ज़्यादा मर रहे थे। लोग जो कहते हैं अपन कि प्रवासी होते हैं, वो अपने घर लौटना चाह रहे थे और उस वक्त ऐसी तक कंडीशन नहीं थी, हर चीज़ बंद पड़ी हुई थी, कितनों ने अपनी जान गंवाई है। ये हमारे लिए आज भी बहुत दुख की बात है। दिल आहत हो जाता है जब मैं सोचती हूँ उस वक्त की घटना, कि मजदूर हों या बाहर पढ़ते स्टूडेंट हों, वो पैदल या साइकिल से या ना जाने अपने किस किस जुगाड़ों से अपने घर पहुंचना चाह रहे थे और रातों रात वो मर गए। किसी ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया, किसी बड़े वाहन ने उन्हें कुचल दिया और वो अपनी जान गंवा बैठे। बहुत से ऐसे थे जो चलते चलते, मुझे अभी भी ध्यान है, मैंने एक घटना सुनी थी, पढ़ी थी, इनफैक्ट मुझे ध्यान नहीं है वो कहाँ की थी, पर माता पिता और उनका छोटा बच्चा जा रहे थे, अपने घर लौट रहे थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। वो चाहते थे कि वो अपने गांव लौट जाए, कम से कम उन्हें खाने को मिल सके, और इसलिए वो पैदल पैदल अपना सफ़र तय कर रहे थे। और जब वो एक नाके पर पहुँचे और पुलिस वाले ने उन्हें रोका कि इस तरह आप नहीं जा सकते, और उन्होंने उनकी जब चेकिंग की, उनको देखा, तब उन्हें पता चला कि जो बीवी हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक बच्चा था। तो जब उन्होंने चेकिंग की तब माँ को पता चला कि जो पिता है अपने बच्चे को कांधे में लेके एक जगह से दूसरी जगह सफ़र तय कर रहा है, पैदल ना जाने कितनी रात जग कर। वो बच्चा ख़त्म हो चुका है और ये पिता को तो पता था, पर पिता ने माँ से नहीं बताया था, क्योंकि ऐसे में वो नहीं चाहता था कि वो अपने बच्चे को तो खो चुका है, अपनी बीवी को भी खो दे। और ये बात तब सामने आई जब उन पुलिस वालों ने उनकी चेकिंग की। तो ये बहुत ही दिल को तोड़ने वाली, दिल को झंझोड़ देने वाली और बहुत ही शर्मसार, बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है। तो रोज़ शहादत अब तो होती, रोज़ शहादत अब तो होती, सूना आंगन माँ बहन है रोती। रोज़ शहादत अब तो होती, सूना आंगन माँ बहन है रोती। अब तो एक के बदले 10 नहीं चाहिए, एक के बदले 10 नहीं चाहिए, पर जान की कुछ तो कीमत होती। रोज़ शहादत अब तो होती, माँ बहन है रोज़ है रोती। एक के बदले अब 10 नहीं चाहिए, पर जान की कुछ तो कीमत होती। कहते हैं नहीं घुसा कोई चीनी, कहते हैं नहीं घुसा कोई चीनी, फिर कैसे गई भारतीय जवानों की जान, फिर कैसे गई भारतीय जवानों की जान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और उस समय अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी, कोरोना ने सबको रुला के रख दिया था। आप तक मेरी बात पहुँचे तो मेरी ये 4 पंक्तियाँ सफल हैं कि बुलेट ट्रेन तो चल जाएगी भैया, बुलेट ट्रेन तो चल जाएगी भैया, अभी उबारो अपनी नैया,
बुलेट ट्रेन तो चल जाएगी भैया, अभी उबारो अपनी नैया। मंदिर भी बनेगा, नेता दल भी बढ़ेगा। मंदिर भी बनेगा, नेता दल भी बढ़ेगा। अभी उबारो मानवता को, जो लेटी है बानों की सैया, जो लेटी है बानों की सैया। वोट सोट तो लेते देते रहना, वोट सोट तो लेते देते रहना। अभी मान लो मेरा कहना, वोट सोट तो लेते देते रहना। अभी मान लो मेरा कहना। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब लॉकडाउन था और फिर भी नेता मंत्री चुनाव के चक्कर में रैलियां निकाल रहे थे, नए नए कस्में वादे कर रहे थे, चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था। तो वोट सोट तो लेते देते रहना, अभी मान लो मेरा कहना। तीज त्यौहार वो हर साल मनाएगा, तीज त्यौहार वो हर साल मनाएगा। कोरोना का मर्म जो समझ पाएगा, तीज त्यौहार वो हर साल मनाएगा। कोरोना का मर्म जो समझ पाएगा। अपने हाथों भारतीय अपनी जान, अपने हाथों भारतीय अपनी जान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोरोना हमें जीने की नई जीवन शैली सिखा कर गया है, हमें कई अच्छी आदतें सिखा कर गया है, हमारे दिमाग में कई नई जानकारियाँ और कई अच्छी चीज़ें बता कर गया है, डाल कर गया है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि जो होगा सो होगा ही, सो जिम्मेदारी तो समझो जी। जो होगा सो होगा ही, स्व जिम्मेदारी तो समझो जी। हाथ धो और दूर रहो, हाथ धो और दूर रहो। समझो विपदा सहयोग करो, हाथ धो और दूर रहो। समझो विपदा सहयोग करो। गलती एक परिवार पे होगी भारी, गलती एक परिवार पे होगी भारी। लापरवाही से फैले ये महामारी, गलती एक परिवार पे होगी भारी। लापरवाही से ही फैले ये महामारी। मास्क पहनो और सैनिटाइज रहो, मास्क पहनो और सैनिटाइज रहो। सावधानी ही सुरक्षा है, सावधानी ही सुरक्षा है। सबसे कहो, सावधानी ही सुरक्षा है। सबसे कहो, खतरे में है अभी हम सबकी जान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ज़रूरतमंदों की मदद करो। दोस्तों, जो सावधानी है वो तो अपनी जगह है, हमें क्या नहीं करना है वो अपनी जगह है, पर हमें क्या करना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी था उस वक्त हमें, कि हमें क्या करना है। तो उस वक्त मैंने ये 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि ज़रूरतमंदों की मदद करो, ज़रूरतमंदों की मदद करो। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ना धरो। दोस्तों, जब हम लॉकडाउन से पहले की बात करें, हम अपने जीवन में व्यस्त थे। हमारे अपने हैं, कई हैं, कोई विदेश में है, कोई किसी और जगह पे है। हम अपना जीवन जी रहे हैं, वो अपना जीवन जी रहे हैं। हमने फ़ोन पे बात कर ली, बस हो गया, काम ख़त्म हो गया। लेकिन कोरोना ने हमें एक नया समय दिया अपनों के साथ बिताने का। कोरोना ने हमें बताया कि अपनों की क्या वैल्यू है, कोरोना ने हमें बताया कि घर की क्या वैल्यू है। तो उस वक्त मैंने ये लाइनें लिखी थी कि ज़रूरतमंदों की मदद करो, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ना धरो। अपनों के संग समय बिताओ, भूखों का भी पेट भरो। रंग भरो कुछ नए जीवन में, रंग भरो कुछ नए जीवन में। मिले अमूल्य हैं पल जो अपनों के संग में। कुछ अपनों की कहो, कुछ उनकी सुनो, कुछ अपनों की कहो, कुछ उनकी सुनो। अपने मन की सतरंगी धुनें बुनो, कुछ अपनी कहो, कुछ उनकी सुनो। सतरंगी नई धुनें बुनो। ये देख कोरोना भी हो जाएगा हैरान, ये देख कोरोना भी हो जाएगा हैरान। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कविता पसंद आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और अपनी भारती को इन्हीं चीज़ों के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि आप इस कविता को सुन चुके हैं, अगर इस मेरी मंच पे आ ही चुके हैं तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कविता को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको ये कविता कैसी लगी, आगे मैं और क्या करूँ जो आपको पसंद आए। इसी के साथ अपनी भारती को इजाज़त दें। जय श्री राम।